जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर 1.1, जिसमें आप लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखने को मिलेगा दोस्तों। तो उसी के माध्यम से आज हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से HCF निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। प्रमेय क्या होता है दोस्तों? प्रमेय होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक क्वेश्चन आया या फिर कोई आपको तरीका देना है, तो उसके लिए आपको एक प्रूफ देने की जो आवश्यकता होती है, उसी के माध्यम से जो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रमेय दोस्तों। ठीक है। अब यूक्लिड ने प्रमेय दिया क्या था सर? उसने कहा क्या था? यूक्लिड ने कहा था उसने पहले सबसे पहले वो दिया क्या था? वो कहा था जो A बराबर होता है BQ प्लस R। ठीक है दोस्तों। A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R। ठीक है। उन्होंने कहा जो A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है? A और B कोई धनात्मक पूर्णांक है, और उस धनात्मक पूर्णांक के लिए कोई दो अलग नंबर हम लोग ले रहे हैं, जिसको ये क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। चलिए, ये तो हमने कह दिया आप लोगों को, आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा सर ये होता क्या, इसका प्रयोग करते कैसे। तो इसका हम लोग प्रयोग करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लें कि मेरे पास एक ये कोई नंबर है, मान लेते हैं 17 है, इस तरह है। इसमें हम लोग 4 से करते हैं डिवाइड। ठीक है दोस्तों। 4 नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे 4 ही आ जाएगा तो आप लोग समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 5 से इसको करते डिवाइड, तो 5 क्या का 15, और यहाँ पे आ गया दोस्त 2। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर भाज्य, कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल, और इसको कहते हैं सर भाजक। ठीक है दोस्तों। इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। तो यहां से करना क्या है, हम लोग जब इसको प्रूव करते हैं, यहां से लिखते हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है दोस्तों। तो भाज मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया सर? 17 हो गया। भाजक कितना हो गया सर? तो भाजक मेरे पास आ गया सर 5, भागफल मेरे पास आ गया सर 3, और शेष हो गया सर 2। तो यहाँ से हम लोग करते क्या है, 17 लिख देते हैं, ये हो गया 15 प्लस का 2, तो 17 बराबर ये कितना हो गया? 17। ठीक है दोस्तों। ये तो हमने आपको भाग प्रूव करके दिखाया, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग आगे इस हिसाब से कैसे करते हैं, यहां से देखते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमने 5 लिया था और 17 लिया था। ठीक है। यहाँ पे A जो है, A मानना है हमको 17 को, और B मानना है 5 को। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे A ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? B। ठीक है दोस्तों। ये तो आप लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग किसको कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? A कहेंगे। और B की जगह पे हम लोग क्या लिए हैं सर? 5। तो 5 की जगह पे B ले लेते हैं। अब सर यहाँ पे आ रहा है 3 और 2। 3 और 2 की जगह पे क्या ले? इसी के लिए जो है Q और R लिया गया। क्या लिया गया दोस्तों? Q और R। तो Q 3 की जगह पे Q, और प्लस क्या हो गया? R। तो A बराबर क्या हो गया? BQ प्लस R। ठीक है दोस्तों। इतना हम लोग समझ गए ये क्या हो रहा है। यही है यूक्लिड साहब का थ्योरम का जो कंसेप्ट था वो है। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा एक बात हम लोग और समझते हैं। बात ये समझते हैं, तो जैसे यहाँ पे R ले लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिवीजन का रूल पे इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया कि 5 है, और यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं 14। ठीक है दोस्तों। तो इसे डिवाइड दे देते, क्या हो रहा है मेरे पास? 10। यहाँ पे क्या आ गया? 4। इस नंबर को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। 5 हो गया, ये हो गया 15, 5 दिया का 15, पूरा पूरी कट गया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक और ले लेते हैं, ये हो गया 11, और 5 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूना का 10। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा समझने की बात यह है सर, कि जैसे हमने यहाँ पे सर 5 को आपने कहा, जो ये है सर मेरा क्या? 5 हो गया मेरा B। ठीक है।
और लास्ट में जो शेष जो आता है उसको सर हम आर से डिनोट किए, और यहाँ पे जो मेरा भागफल आता है उसको क्यू से डिनोट किए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक बात समझिए, ये जो है मेरा बी और यहाँ पे है मेरा आर, ये है मेरा बी और यहाँ पे क्या है मेरा आर। ठीक है दोस्तों, तो ये आर का जो वैल्यू यहाँ पे जो है, ठीक है दोस्तों, ये आर का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, ये तो 0 से बड़ा होगा। एक और ले लेते हैं, बताते हैं आपको, 5 हो गया 10। तो आर का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ दोस्तों आर का वैल्यू तो 0 हो सकता है, आर का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से कभी भी छोटा होगा नहीं। और ये आर जो आया है मेरा दोस्तों, ये आर क्या होगा, कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा, कभी भी ये क्या होगा, बी से बड़ा नहीं होगा, बी से बड़ा नहीं होगा। आप लोगों ने यहाँ पे जैसे हम ये एग्जांपल लेके दिखा दिए, ये मेरा बी है सर, ये आर है। जैसे 14 था तो मेरे पास आर कितना आ गया, 4। इसी की जैसे हम थोड़ा सा बढ़ाए थे, आर क्या पूरी कट गया, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 0। यानी आर का जो वैल्यू क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बी से एक छोटा होगा। तो यहाँ से हम लोग ये समझ गए, आगे इसको हम बढ़ाते हैं, उस कंसेप्ट पे चलते हैं। उस कंसेप्ट समझाने के लिए दोस्तों हमने इतना किया, और हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये सारी बात आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है हमें। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या रख दिया गया है, जो ये आर जो होगा, आर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है। हमने पहले ही आपको दिखा दिया, 0 से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, लेकिन ये आर क्या होगा, हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन दोस्तों आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा। तो सर इसमें ए क्या है और बी क्या है, तो ए और बी क्या है, इसको हम लोग मानते हैं धनात्मक पूर्णांक। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई 2 नंबर दे दिया है, और उस 2 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोगों के लिए उसका मान निकालना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका एचसीएफ कितना होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या निकालना हम लोगों का, एचसीएफ। तो आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन आपके बुक से ही ले रहे हैं। आपका बुक का क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि 135 है और 225 है, और आपको पहले लिख दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। एल्गोरिदम और प्रमेय दोस्तों दोनों एक ही बात है, उसी को हम लोग लेकर चलते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे सर, ए मानेंगे। तो ये मेरा हो गया, क्या मानना है दोस्तों, इसे ए मानना है इसको, और इसके माने हैं बी। क्या होगा, ए जो होगा यहां से मेरा क्या होगा, ए सर बड़ा होगा बी से, ये वाला तो कंडीशन रहेगा मेरे साथ, ठीक है। तो अब इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो यहाँ से क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। अब हम लोग करते ही क्या है, सबसे पहले इसका एचसीएफ अपने हिसाब से इधर निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हो गया 225 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 135 से निकालते हैं। तरीका सीखना दोस्तों, हमने लगाना है एक बार में, हो गया 135, तो यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, यहाँ पे होगा कितना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद तो ये सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, ये जब मेरा छोटा हो जाता है और ये जब बड़ा होता है, इसको हम लोग उठा कहाँ ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। इसे आगे नहीं बढ़ा दोस्तों, पूरा एक ही बार जब बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग करते क्या सर, एक किसको माने हैं, ए माने हैं सर 225 को। तो एक जगह पे क्या लिख दें, इसको लिख देते हैं हम लोग चरण फर्स्ट या स्टेप 1 लिख देते हैं, स्टेप 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ए मेरा कितना हो जाएगा, 225। बी की जगह पर हमने क्या माना है सर, 135 मान लिए हैं। और क्यू मेरा कितना हो गया है, तो क्यू मेरा सर हो गया, क्यू किसको बोलते हैं, भाजक, भागफल और शेष आता है। तो मेरा क्या होगा, भागफल कितना हो जाएगा ये हो गया क्यू की जगह पे 1, और शेषफल मेरा क्या होगा, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, और ये हो गया 90, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आर का जो कंडीशन होगा दोस्तों, आर हमेशा, आर कब तक, जब तक हम लोग आर 0 ना आ जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे,
इसको लेके आगे बढ़ते ही रहना है। इस बातों को याद रखना, जब तक हमको R 0 ना आ जाए तब तक इसे हम लोग क्या करेंगे, लेके आगे बढ़ते ही रहना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे R का मान 90 आया, ये तो 0 के बराबर है नहीं, तो हम लोग लिख देते हैं कि शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग लेके चलते हैं आगे। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो बीच वाला था दोस्तों हम लोग क्या मानते थे उसको A, तो अब बीच में कौन आया है मेरा 135, तो अब A की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा 135। तो इसको लेके चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा 135, तो मेरा सर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको भाग देंगे तो 2 बार से तो ज्यादा हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए एक बार में 90 लगा दे रहे हैं, तो ये हो गया 5 और ये दोस्तों हो गया मेरा 4। ठीक है, चलिए इसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो मेरा फिर सर BQ प्लस R, तो BQ किसको कहेंगे, तो B मेरा कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे A तो ये हो गया, तो B होगा मेरा सर 90, Q हो गया सर 1 मल्टीप्लाई 1 और शेषफल में 45। ठीक है दोस्तों, ये हम लेके चल गए। यहाँ पर क्या देखें, शेषफल जो है मेरा 0 के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे शेषफल डज नॉट 0। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है 0 के बराबर नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 3, आगे लेके बढ़े इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा छोटा हो गया, ये बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आ जाएंगे, ये 2 बार में कट गया 90, पूरा पूरी कट गया दोस्तों। ठीक है, तो मेरा एक जगह पे क्या आ जाएगा सर, बीच वाला एक जगह पे आएगा, तो एक जगह पे मेरा सर 90 और B की जगह पे सर BQ प्लस R, तो B हो गया सर 45, Q हो गया सर मेरा 2 और R हो गया सर यहाँ पूरा पूरी कट गया, ये इसको सर हम लोग 0 कह दें, तो R बराबर 0। अब यहाँ लिख दें शेषफल 0 बराबर 0। आगे दोस्तों, तो जब तक हमको 0 ना मिले तब तक हम लोग क्या कहते हैं ये मेरा HCF नहीं निकला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो ये सारी चीज हो गया। ठीक है, तो अब स्टेप 3 में हमको क्या आ गया, 90 के बराबर हो गया 45 गुना 2 प्लस 0 और R का वैल्यू मेरा क्या हो गया 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कह दें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको लेके आगे यहाँ से बढ़े। तो अब क्या होगा, मेरे पास जब शेषफल जब मेरा पूरा पूरी 0 आ गया, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं अब तो मेरा काम तो सर हो गया, शेषफल 0 ही आना था, जब 0 आ गया तो मेरा HCF हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से, इसीलिए 135 तथा 225 का HCF कितना हो गया दोस्तों 45। तो यही था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोग क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इस बातों को आप लोग याद रखिएगा। और ये सारे आप लोगों के पास कंडीशन हो गया, इसको दोस्तों हम साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि ये अलग देखने में लगे। ये हो गया 90, यहाँ से हो गया एक बार में 90, 45 ये हो गया 90, 2 बार में 90, यहाँ पे 0। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या करना है, इसमें और 3-4 क्वेश्चन है दोस्तों, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इसके लिए हम करेंगे कि आपको जो है जो भी क्वेश्चन बचा है उसका एक वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बना के डाल देंगे। इसमें 2 क्वेश्चन बचा है, जैसे कि 1 नंबर तो हो गया आपका, 2 और 3 बचा है, तो ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल आप लोगों से बन जाएगा। इसके बाद 2 नंबर 3 नंबर ये थोड़ा सा समझने की बात है दोस्तों, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अलग अलग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए, और प्रमेय आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को आप लोग कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।